भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग करो, कर्म में तत्पर रहो, फल की चिंता मत करो। यह कहता है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म और मन को एकाग्र रखना महत्वपूर्ण है। जीवन का अर्थ ज्ञान और आत्मा में खोजना है। यह कहता है कि असली सत्य और सुख आत्मा में पाए जा सकते हैं। आत्मा के साथ संयोग करना और अपने अस्तित्व को समझना आवश्यक है। न्याय और धर्म के पालन करो। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हमें न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में न्याय का पालन करना चाहिए। संपूर्ण भगवान का भरोसा रखो और उन्हीं का सेवन करो। यह कहता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और स्वयं को सक्षम मानना चाहिए। कर्म करो फल की आशा के बिना। कर्म करना महत्वपूर्ण है, परंतु उसके फल की आशा न रखें। आपका कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल भगवान को समर्पित कर दें। धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व बताया है। धर्म के मार्ग पर चलें और न्यायाधीश के रूप में धर्म का पालन करें। समत्व भाव रखें। सुख और दुख, लाभ और हानि में समानता रखें। जो खुश हो उसके साथ खुश रहें और जो दुखी हो उसके साथ भी दुख में सहानुभूति दिखाएं। ज्ञान की प्राप्ति करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण लें और उनसे सीखें। सत्य का ज्ञान प्राप्त करें और अज्ञान से परे हो जाएं। अहंकार को त्यागें, अहंकार को छोड़ दें और आपकी क्रियाओं में समर्पित हों। आपको जो कर्म करना है वह करें, लेकिन अहंकार को अपने मन से दूर रखें। भक्ति का मार्ग अपनाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करें। उन्हें अपने जीवन का एक आधार बनाएं और भक्ति के माध्यम से प्रेम और समर्पण का अनुभव करें। अर्जुन, मेरे अंदर संशय की बाधा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आपकी कृपा से मुझे सही मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण, ओ अर्जुन, जब तू इस रूप में संदेह करता है तो ज्ञान और अज्ञान की विवेक की बात बताता हूं। सुन, ज्ञान कार्य के लिए श्रेष्ठ है और अज्ञान नष्टि का कारण है। अर्जुन, कृपया इस ज्ञान को अधिक विस्तार पूर्वक बताइए। मैं आपकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हूं। श्री कृष्ण, यह शरीर अस्थायी है, जीवात्मा अनंत स्थायी है। यदि तू इस सत्ता को नष्ट करने का सोचता है तो यह बात निरर्थक हो जाती है। जीवात्मा न तो मरती है और न ही जन्मती है। यह सत्ता अविनाशी है। जैसे शरीर के वस्त्र परिवर्तन करते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी शरीरों को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए अविनाशी आत्मा का अनुभव करता है। सब कुछ जन्म मरण से गुजरता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इस रूप में तू अर्जुन अज्ञान से मोहित हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म को अच्छी तरह समझता है और इसलिए उसे कर्मयोगी कहा जाता है। कर्मयोगी कर्म में लगा रहता है, लेकिन उसका फल किसी को नहीं चाहिए। वह अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है। इस प्रकार वह स्वतंत्र बन जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। जो मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो अपने मन को वश में रखता है, जो भगवान के प्रति भक्ति और निरंतर साधना करता है, वही सच्चा योगी है। उसके लिए भगवान हमेशा आसानी से प्राप्त होते हैं। ऐसे योगी ही मुझ में समर्पित होकर अनन्य भाव से मुझे ध्यान करते हैं और मुझ में ही स्थित होते हैं।
उन्हें मैं श्रेष्ठ मानता हूं। यह थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के उपदेश के कुछ अंश। यह गीता मन, शरीर और आत्मा के संबंध में गहरी ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संघर्षों को अच्छी तरह से निपटाने में सहायता करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।